एक समय की बात है कि चिक्की और चुड़ैल में इतनी दुस्साहस लड़ाई हुई कि कुछ कहने को नहीं। उसके घर पर ही चिक्की ने जब चुड़ैल के ऊपर अटैक किया तो देखा कि चुड़ैल तो बहुत ही ताकतवर है और वह हमें और मेरे भाई को लगता है टांग कर ले जाएगी। यह चिक्की की बात सुनकर चुड़ैल लगता बेहोश जैसी हो गई थी क्या। यह सोचने पर एकदम उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, सुनो तुम सभी लोग, अगर तुमने हमें अपना एक भी निवाला नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। यह सोचने पर चिक्की तो बड़ी बेकाबू हो जाती है और उनसे कहती है कि सुनिए जरा, मुझे घर में जाना है। यह सोचने पर जैसे ही चिन्नी घर पहुंची तो उसने अपने और भाइयों को यह बात बताने की सोची तो चिक्की तो वहाँ बेचारी फंस ही गई और वह कहने लगी कि ऐसे लोगों से हमें छुटकारा जल्द ही पाना चाहिए। यह सोचने पर उसकी बातों पर चिन्नी ने बहुत चुड़ैल को मारा और कहा कि इतना कहने पर अपना तो कोई एक मतलब भी नहीं बनता है। और यह सोचने पर चिनी ने तो अपने लोगों को ही एक निवाला ना देने की कसम खाई। और यह सोचने पर चिनी ने अपने ही लोगों के साथ में उसे इतना मारा कि कुछ कहने को नहीं और उससे कहने लगी कि सुनो, तुम इस गांव को छोड़कर चली जाओ वरना हम और मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसने अपनी बात सभी माँ को बताई तो माँ ने उसे भी ऐसा ट्रेंडिंग लाई कि कुछ कहने को नहीं। वह सभी लोग तो अपने दिमाग से खेलते थे, पता नहीं क्या करते क्या नहीं, या उनके कुछ भेजे में ही नहीं घुसता था, कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा था। यह सोचने पर उसकी चाची भी पता नहीं चुड़ैल के साथ में नाटक करने लगती थीं और सभी लोग आपरूप बेहोश होने की स्थिति में आ जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि कौन कैसे हैं और कैसे नहीं। यह उनकी बातों पर सभी लोगों ने यकीन तो किया, लेकिन कैसे करते। बैठे बैठे लोग बेहोश हो रहे थे और कोई उठने का नाम भी नहीं ले रहा था। दादी बेचारी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर जगा रही थी, उठो उठो उठो। लेकिन यह बात जब चिन्नी के पिता को पता चली तो उसके पिताजी सरपंच जी को लेकर पहुंचे और वह नज़ारा वहां कुछ और ही था। लेकिन यह नज़ारा देखने सरपंच जी को समझ में आ गया, लगता है यह चुड़ैल बड़ी ही भयंकर है और यह किसी की बात भी नहीं मानती है, इसे अब तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। यह सोचने पर चुड़ैल ने अपना साया बदलना चालू किया और कहने लगी, मैं चिनी को ले जा रही हूँ। यह सोचने पर किसान कहता है, अभी तुम्हें जरा प्रसाद देना है और तुम जरा बंधन में फंस जाओ। यह सोचने पर किसान कहता है, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो चिनी को छोड़कर यहाँ से चली जाओ और तुम जिंदगी जियो।